हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आउट की गई है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है। मतलब कि अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, और यदि आपने यहाँ पे बी.टेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। शुरुआती जो आपका पैकेज रहेगा वो आपका 5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको अदर फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। जाने से पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट करना है। तरीका मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। तो उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहां पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आपको बताना ये है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आपने आईटीआई कर रखा है कि डिप्लोमा कर रखा है, आपका ट्रेड कौन सा है, कौन सी लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करके आप रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को एडिट भी कर पाएंगे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है। और ये वैकेंसी लिंक्डइन पे डाली गई है यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू 22 घंटे पहले उन्होंने जॉब वैकेंसी अपडेट दिया है। और अगर आपने हमको फॉलो नहीं कर रखा है लिंक्डइन पे तो फॉलो कर लेना, इससे आपको फ़ायदा मिलता है लिंक्डइन पे फॉलो करने का। कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स अपडेट रहती है जिनका अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता, तो उनका अपडेट मैं लिंक्डइन पे दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे डाल देता हूँ। और व्हाट्सअप चैनल के लिए मैंने अलग अलग ब्रांच वाइज ग्रुप बना रखे हैं, तो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, जो वैकेंसी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनी है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है वी आर हायरिंग इन चेन्नई। तो इसमें जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका चेन्नई का रहेगा, तो आपको रीलोकेट होना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली बात है कि आपको वेन्यू पे जाना है। कौन से वेन्यू पे जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वेन्यू पे जाने का टाइम इन्होंने टॉप पे मेंशन कर रखा है कि 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में, ठीक है, सुबह आपको जाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। वो आपका रजिस्ट्रेशन टाइमिंग इन्होंने मेंशन कर दिया 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि फ्रेशर भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है। फ्रेशर कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल है, एक्सपीरियंस वाले कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो चेन्नई, यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का लोगो है। वी आर हायरिंग फॉर एससीएम टीम। यहाँ पे एससीएम टीम के लिए हायरिंग हो रहा है, वॉक इन रिक्रूटमेंट ड्राइव। एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिंक बन जाएगा, तो आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी इसको स्कैन कर रखा है, तो इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इन्होंने दे रखा है स्कैन द क्यूआर कोड टू अप्लाई।
तो यहाँ पे हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं यहाँ पे डेट क्या दे रखी है। डेट दे रखी है 18 मई 2024 को आपको जाना है। कहाँ पे जाना है? वेन्यू दे रखा है SRM यूनिवर्सिटी न्यू सेमिनार हॉल। उसके अलावा मेन कैंपस रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका रहेगा, इन्होंने ये लोकेशन मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। अब बात आती है कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, तो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है। WH का डिपार्टमेंट है, उसके अलावा BOM का डिपार्टमेंट है। BOM के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर वैकेंसी है ये फ्रेशर के लिए है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जो कि परचेज एडमिन की वैकेंसी है, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव बायर का है, एग्जीक्यूटिव MIS का है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का है और टीम लीडर का है। उसके अलावा यहाँ पे MRO का डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, डिमांड एंड ऑर्डर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। तो ये सारी वैकेंसी रहेगी। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको नॉलेज होना चाहिए किसका। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को अभी तक यहाँ पे अगर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया या फिर होने वाला है, उनको MS ऑफिस तक नहीं आता। तो अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। आप MS ऑफिस सीख सकते हैं। कैसे आपको सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे होते हैं। एक तो आपका MS वर्ड होता है, उसके अलावा यहाँ पे आपका MS एक्सेल होता है, MS यहाँ पे पावर पॉइंट होता है। तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा वहाँ पे MS ऑफिस। तो आपको कमेंट बॉक्स के रिप्लाई के अंदर मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इससे आप सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखा है कि एनी डिग्री अदर देन BE। अगर आपने BTech कर रखा है, BE कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई और डिग्री कर रखा है, BA BCom BSc कर रखा है, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। बाकी डिप्लोमा के लिए और भी वैकेंसी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी, इसके अंदर डिप्लोमा मांगा है, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव बायर के अंदर वैकेंसी है, BE BTech कर रखा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ऑल ब्रांच एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव MIS के लिए वैकेंसी है, BE BTech कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी है, BE BTech कर रखा है तो एलिजिबल है। टीम लीडर के पदों के लिए वैकेंसी है, अगर आपने BE BTech कर रखा है, MBA कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव MRO डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, BE BTech कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी है, BE BTech कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। उसके अलावा यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव लॉजिस्टिक्स के अंदर वैकेंसी है, BE BTech डिप्लोमा कर रखा, अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी और भी वैकेंसी रहेगी। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे आपको आ जाना है, जो लिंक आपको दिया गया है। जाने से पहले, वॉक इन इंटरव्यू देने से पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। जहाँ पे स्टार दे रखा है वो इंडिकेट करता है आपका मैंडेटरी ऑप्शन को, तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला दे रखा है आपका नाम, तो आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आपका मैच होना चाहिए आपका रिज्यूम के अंदर, जो आपके ने नंबर डाला है वो आपका होना चाहिए, और व्हाट्सएप पे भी होना ज़रूरी है। ईमेल आईडी आपका मैच होना चाहिए जो आपने रिज्यूम में डाला है, और जो आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, स्पैम फोल्डर को देखते हो, तो वो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आता है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आप यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल है, तो आपको 0 डाल देना है। करंट एम्प्लॉयर के अंदर आप फ्रेशर डाल सकते हैं। करंट लोकेशन के अंदर आपकी जो लोकेशन है वो डाल सकते हैं। रोल के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने देखा था अभी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो पद है वहाँ पे 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि फ्रेशर एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे फ्रेशर डाल सकते हैं। अदर देन अगर आपने कुछ और कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट CTC के अंदर अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड के अंदर आप 5 लाख रुपए डाल सकते हैं, और सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट का बटन मिल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।